तो आज जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 11.29 लेकर आए हैं। इसमें क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन द फैक्ट दैट इन अराइल अल्काइल ईथर्स द अल्कोक्सी ग्रुप activates the benzene ring towards electrophilic substitution and it directs the incoming substituent to ortho and para position in the benzene ring। मतलब है कि अगर हम एराइल अल्काइल ईथर अगर हम लेते हैं तो उसमें जो अल्कोक्सी ग्रुप है ना, वो बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देता है। मतलब बेंजीन रिंग के रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है, उसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है। और जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर कराना है तो जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे जाएगा। यही एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन तो हम लोग फिनॉल में भी दिए हैं। जो एक्सप्लेनेशन फिनॉल में दिया गया है वो एक्सप्लेनेशन यहाँ भी आएगा, क्योंकि फिनॉल में जो OH ग्रुप है वो भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, वो भी बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करता है। और फिनॉल के जगह पर यहाँ पर अल्कोक्सी ग्रुप है, तो ये भी वही काम करेगा। तो जो एक्सप्लेनेशन वहाँ है वही एक्सप्लेनेशन यहाँ चलेगा, तो उसको याद करोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम लोग एक अराइल अल्काइल ईथर का एग्जाम्पल लेते हैं। ये हो गया अराइल और ये हो गया अराइल अल्काइल ईथर। यही है अराइल, ये अराइल हुआ, ये अल्काइल हुआ, ईथर हो गया। यही है अराइल अल्काइल ईथर। यह है अराइल अल्काइल ईथर का एक एग्जाम्पल है ना। इसको क्या बोलते हैं, एनिसोल, है ना। तो ये जो एनिसोल है ना, ये किसका एग्जाम्पल है, अराइल अल्काइल ईथर। इसी अराइल अल्काइल ईथर का ये हमने एक एग्जाम्पल लिया। उसमें कह रहा है कि अल्कोक्सी ग्रुप, ये है हमारा अल्कोक्सी ग्रुप, ये है हमारा अराइल अल्काइल ईथर। इसमें ये जो है हमारा अल्कोक्सी है, ये अल्कोक्सी ग्रुप। तो कहता है कि ये जो अल्कोक्सी ग्रुप है इस बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देगा। ये बेंजीन रिंग कब एक्टिवेट होगा, जब इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देगा, मतलब रिएक्टिविटी बढ़ जाएगा, ठीक है। और कहता है कि इनकमिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होगा, जो इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट होगा, जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा, वो कहाँ आएगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। इसका मतलब है कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा, तभी ना इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा। तो अभी देखते हैं रेजोनेंस के थ्रू, ड्यू टू रेजोनेंस के चलते ही ऐसा होगा, ठीक है। तो हम लोग अब फिर से इसको जो हम लोग दृश्य बनाते हैं। ये एग्जाम्पल लेते हैं। उस पर एक लोन पेयर है, दूसरा लोन पेयर है, 2 4 6 8, ठीक है। अब क्या होता है कि रेजोनेंस होता है। ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है आपस में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है, नज़दीक में है, तो इसीलिए ये इधर शिफ्ट होता है। दूसरा क्या है कि बेंजीन रिंग का ये आदत है कि हम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं। ये एक इंडक्टिव इफेक्ट भी है कि बेंजीन रिंग अपने तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचता है, इसकी आदत भी है। फिनाइल रिंग है, बेंजीन रिंग है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ खींचता है और इसके ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जो लोन पेयर के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसीलिए ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे रेजोनेंस हो रहा है और एक्टिवेशन हो रहा है। देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग का बढ़ रहा है, यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया ऑर्थो पोजीशन पर कि नहीं, तो बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया, इसलिए इसकी को कहते हैं कि एक्टिवेट हो गया, है ना। अल्कोक्सी ग्रुप क्या किया, बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दिया। फिर क्या होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा और ये यहाँ शिफ्ट होगा, ठीक है। फिर से देखिए और कहाँ का देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा। अब यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, डबल बॉन्ड है, पॉजिटिव चार्ज,
ये डबल बॉन्ड अभी पड़ा हुआ है। अब ये शिफ्ट होगा यहाँ और ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ, फिर से एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, अब ये शिफ्ट हुआ यहाँ, तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है। अब जो है ये फिर यहाँ शिफ्ट होगा, उल्टा दिखा रहे हैं, ये यहाँ शिफ्ट होगा और ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ डबल बॉन्ड, फिर यहाँ डबल बॉन्ड, अगली बार यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ शिफ्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और फिर से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा। आप देखिए जरा, बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गया। बेंजीन रिंग में तीन जगह नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया, ऑर्थो पर, फिर पैरा पर, फिर ऑर्थो पर, तीन जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गया है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया बेंजीन रिंग का कि नहीं? बेंजीन रिंग में नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया, डेवलप हो गया तीन जगह। तो नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया है बेंजीन का। तो बेंजीन रिंग एक्टिवेट हो गया, बेंजीन रिंग हाईली रिएक्टिव हो गया। इसी को बोलते हैं कि एक्टिवेशन ऑफ बेंजीन रिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हो गया आंसर, एक्टिवेशन कर देता है अल्कोक्सी ग्रुप जो है बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देता है किसके तरफ? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो वहीं होगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा। तो तीन जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है, दो ऑर्थो पोजीशन और एक पैरा पोजीशन। ठीक है। उसके बाद कहता है कि डायरेक्ट द इनकमिंग सब्स्टिट्यूशन टू द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, मतलब कि इलेक्ट्रोफाइल जो है ऑर्थो पर आएगा और पैरा पर आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच साइट खोजता है। और बेंजीन रिंग का जब एक्टिवेशन हो गया तो बेंजीन रिंग का जो ऑर्थो पोजीशन है, ये ऑर्थो पोजीशन है और ये वाला ऑर्थो पोजीशन है, दोनों ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आ गया है। तो दोनों ऑर्थो पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा हुआ है, तो वहाँ पर जाकर के अटैच हो सकता है। ठीक है। और फिर पैरा के ऊपर जब नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया तो पैरा पर भी जो इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो सकता है। तो इसीलिए कहते हैं कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग भी होता है। ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन हो गया, आप इसको लैंग्वेज में अच्छे से अपने लैंग्वेज में लिख लेंगे। ओके। अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है राइट द रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है। ऑफ द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड विथ मिथॉक्सीमीथेन। मिथॉक्सीमीथेन के साथ जो हाइड्रोजन आयोडाइड का रिएक्शन होगा, इसका जो है मैकेनिज्म लिखना है, रिएक्शन मैकेनिज्म लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले क्या होगा, ये हाइड्रोजन आयोडाइड है, ये आयनाइज हो जाएगा, H+ I-, ये आयनाइज होगा। उसके बाद हम लोग मिथॉक्सीमीथेन लेते हैं, ये हमारा है मिथॉक्सीमीथेन। ठीक है, ये है हमारा मिथॉक्सीमीथेन। ठीक है। अब ये H+ जो है अटैक करेगा इसके ऊपर, ये मिथॉक्सीमीथेन जो है इसके ऊपर अटैक कर जाएगा, यहाँ अटैच हो जाएगा, यहाँ जो H+ मिला वो अटैक किया, तो यहाँ पर H जुड़ गया और पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि H जब जुड़ेगा तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक यूज कर लेगा ये H+, तो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो उसके कारण वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो है जनरेट हो जाएगा, क्योंकि H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यूज हो जाएगा बॉन्ड बनाने में, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये H जुड़ गया। ठीक है। तो ये रिएक्शन इंटरमीडिएट आ गया है। अब इसके ऊपर जो है आयोडाइड आयन जो है, अब इसके ऊपर जो है आयोडाइड आयन अटैक करेगा। अब यहाँ पर जो है ना SN2 मैकेनिज्म होता है, यहाँ पर जो है SN2 रिएक्शन होगा, SN2 मैकेनिज्म होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। क्यों? क्योंकि आयोडाइड अटैक भी करेगा
यानी इसमें से यहाँ पर अब या तो ये बॉन्ड टूटेगा या ये बॉन्ड टूटेगा। तो होता क्या है, ये आयोडीन जो है ना, ये आयोडीन यहाँ अटैक, इधर अटैक तोड़ने के बाद अटैक नहीं करता है। ये आयोडीन इधर से धीरे धीरे अटैच होगा इससे, और ये धीरे धीरे टूटेगा। ठीक है, तो एक रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा। देखिए HCH, अब ये जो है बॉन्ड धीरे धीरे टूटेगा, टूट रहा है, इसलिए डॉटेड लाइन दिया, धीरे धीरे टूट गया, टूट रहा है। ठीक है, और इधर से आयोडीन जो है अटैक कर रहा है, ये धीरे धीरे बॉन्ड बना रहा है, और 3 गो एस तो पहले जुड़ा हुआ है, ये है, और ये आ रहा है। इसको ऐसे करके देखते हैं, इससे लगता है तो ऐसे भी है ना, तो ऐसे, और ये देखिए इधर से आयोडीन जो है जुड़ना शुरू हुआ है धीरे धीरे, और इधर से ये टूटना शुरू हुआ है, इसलिए डॉटेड लाइन दी है। यही है रिएक्शन इंटरमीडिएट, यहाँ जो है रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है जो वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनता है। आयोडीन इधर से अटैक हो रहा है, इधर से ये बॉन्ड टूटना शुरू हुआ, और इधर से ये बॉन्ड जुड़ना शुरू हुआ। ये बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड जुड़ रहा है, धीरे धीरे ये बॉन्ड छोटा होता जाएगा, ये बॉन्ड और बड़ा होता जाएगा, और फिर अल्टीमेटली ये टूट जाएगा। ठीक है, और टूटने के बाद क्या बनेगा, जब ये टूट जाएगा, ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज उधर चला जाएगा साथ में, ये आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा कि नहीं, इस पर आ जाएगा। ये वाला जो सारा का सारा जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, और ये तो जुड़ रहा है, ये सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास आ जाएगा, और इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये I- जुड़ जाएगा, और ये अल्कोहल बन के तैयार हो। ये हुआ हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, पहले से बन गया, और साथ में ये अल्काइल हैलाइड बनेगा, ये हो गया, और इधर से ये हाइड्रोजन जुड़ा, ये हाइड्रोजन 3 तो ये है ना, और ये तो क्या बना है, CH3I मिथाइल आयोडाइड बना कि, और ये अल्कोहल बन गया CH3OH, ये मिथाइल अल्कोहल बन गया, और ये मिथाइल आयोडाइड बन गया। ये रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये हुआ कि नॉर्मल कंडीशन में होगा। अगर हाइड्रोजन आयोडाइड एक्सेस में रहेगा तब क्या होगा, ये जो अल्कोहल है ना, ये फिर हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन हो सकता है। अगर एक्सेस हाइड्रोजन आयोडाइड रहेगा तब ये होगा रिएक्शन, नहीं तो यहीं रुक जाएगा। एक्सेस हाइड्रोजन आयोडाइड होगा तभी ये आगे फर्दर यहाँ रिएक्शन होगा, अदरवाइज रिएक्शन यहीं पर रुक जाएगा। ठीक है, अगर एक्सेस हाइड्रोजन आयोडाइड रहा तो क्या होगा कि ये जो है यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, ये टूटेगा I-H+, ठीक है, और इस यहाँ से H+ रिलीज हो जाएगा, यहाँ से OH- रिलीज हो जाएगा, और वाटर बन जाएगा, और ये I- इसके जगह पर आ जाएगा। एक तो पहले से ही CH3I है, पहले से है ही, ये वाला पहले से है, उसको हमने लिख दिया, और साथ में ये भी बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो मिथाइल अल्कोहल है, ये भी जो है मिथाइल आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड रहेगा तो। अगर एक्सेस में नहीं है, स्मॉल क्वांटिटी में हाइड्रोजन आयोडाइड है, तो हमारा रिएक्शन यहीं पर रुक जाएगा। जब एक्सेस हाइड्रोजन आयोडाइड होगा तभी ये आगे बढ़ेगा, इसलिए हम यहाँ इफ लगा दिए। ठीक है, ओके। तो यहाँ कह रहा है सिंथेसाइज द फॉलोइंग अल्कोहल, यानी इस अल्कोहल को बनाना है फ्रॉम अप्रोप्रिएट एल्केन।
यानी कौन सा एल्किन से बनाना है ये हमें डिसाइड करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। हाँ, तो हमको अप्रोप्रिएट एल्किन का डिसीजन लेना पड़ेगा इस अल्कोहल को बनाने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं अल्कोहल कैसा है। ये जो है साइक्लोहेक्सेन का ग्रुप है, इसमें OH लगा है और ये CH3 लगा हुआ है ना। इधर CH3 है, इधर OH है। अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, हमको तो अल्कीन बनाना है ना, तो डबल बॉन्ड हो जाएगा तो हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन हो जाएगा। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन जो है अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, तो हमको अल्कीन करना है। तो हम लोग एप्रोप्रिएट अल्कीन क्या लेंगे, ये तो रहेगा ही, इसको तो हमको रखना ही है, इसको तो रखेंगे ही तभी होगा, और ये बेंजीन रिंग थोड़ी है। उसके बाद यहाँ पर देखो कि क्या करेंगे हम लोग, 2 हाइड्रोजन लेंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड दे देंगे। अब इसका जो है ना हाइड्रेशन, एसिडिक हाइड्रेशन कराएंगे, एसिडिक हाइड्रेशन कराएंगे। मैकेनिज्म तो नहीं बताएंगे, एसिडिक हाइड्रेशन, तो क्या बोलते हैं, एसिडिक हाइड्रेशन, इसको कराना है एसिडिक हाइड्रेशन। तो एसिडिक हाइड्रेशन कराना है, तो हाइड्रेशन में क्या होता है कि ये बॉन्ड टूटेगा, ये H प्लस एंड OH माइनस। H प्लस कहाँ जाएगा, जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होता है, ये होता है मार्कोनी ऑफ एडिशन। ये हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो CH2 है तो CH3 हो जाएगा, तो OH ग्रुप दूसरे जगह चला जाएगा। H प्लस यहाँ आएगा, इसलिए इस डबल बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करेंगे, तो इस पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा इस कार्बन के ऊपर, और ये H प्लस आ जाएगा, यहाँ टूटेगा, ये माइनस हो जाएगा, इस पर प्लस होगा, और ये H प्लस आकर के यहाँ अटैच हो जाएगा। और जो ये OH माइनस है वो यहाँ आएगा, और ये OH माइनस कहाँ आएगा, इस कार्बन पर आएगा, और ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा। तो इस तरह से हाइड्रेशन ऑफ दिस एल्कीन इज, यहाँ पर OH जुड़ गया, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा हाइड्रोजन, 3 जुड़ गया, हो गया कि बन गया, जो बनाना था वही बना, यही तो बनाना था, यही है ना। तो ये हमारा जो है एल्कीन बना, इसी एल्कीन से हमको जो है अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, तो ये है हमारा आंसर, इसी से बनेगा ये एल्कीन। ठीक है, तो हमको क्या करना है, ये इस अल्कोहल को बनाना है। ठीक है, इस अल्कोहल को बनाना है। ये जो है बॉन्ड लाइन फार्मूला लिखा हुआ है, तो इसका ज़रा हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख देते हैं, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए कि कितना कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, 1 2 3, इसका स्ट्रक्चर हम इधर लिखें, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इधर से 1 2 3, चौथे पर OH है, 1 2 3 4, चौथे पर यहाँ OH है, और उसी चौथे पर एक इधर डंडा निकला हुआ है, इसका मतलब ये CH3 है ना, ये CH3 है इसी चौथे पर, तो यहाँ पर CH3 हो गया। तो यही स्ट्रक्चर, यही अल्कोहल हमको बनाना है, यही अल्कोहल हमको बनाना है, इसी अल्कोहल को बनाना है। तो हम जो है कौन सा एल्कीन लेंगे, ठीक है, कौन सा एल्कीन लेंगे ताकि बन जाए, तो इसको भी हम एक्सपांड कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए कि यहाँ पर जो है ये OH ग्रुप आएगा तभी ना, जबकि एडिशन होगा। तो अगर डबल बॉन्ड यहाँ होता है, अगर डबल बॉन्ड यहाँ होता है
तो भी ये बन जाएगा। डबल बॉन्ड यहाँ होगा तो भी बन जाएगा। अगर डबल बॉन्ड यहाँ होगा तो एक हाइड्रोजन नहीं रहेगा यहाँ, ठीक है, तब भी बन जाएगा। अगर डबल बॉन्ड यहाँ होता है, ठीक है, तो यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो जाएगा, ठीक है, यहाँ एक हाइड्रोजन रहेगा। और अगर डबल बॉन्ड हम यहाँ देते, यहाँ पर देते हैं डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन, इधर भी एक हाइड्रोजन रहेगा, इधर भी एक हाइड्रोजन रहेगा, ठीक है। यहाँ पर जो है हमको क्या करना है, ये यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, तो अगर हम यहाँ डबल बॉन्ड दे देंगे एक हाइड्रोजन रहेगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इधर ज़्यादा हो जाएगा, तो इधर जो मार्कोनी ऑफ एडिशन होगा तो यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। तो हम डबल बॉन्ड इधर ही दे देते हैं, ठीक है, तो आराम से बन जाएगा। क्लियर। दूसरा है कि अगर हम यहाँ पर डबल बॉन्ड देते हैं इधर, हाँ डबल बॉन्ड अगर हम देते हैं ये नहीं रहेगा, तो 1 2 है ना, ये टूट जाएगा। डबल बॉन्ड यहाँ दे देंगे, यहाँ दे देंगे, यहाँ देंगे डबल बॉन्ड, यहाँ कुछ नहीं रहेगा। यहाँ देंगे डबल बॉन्ड या यहाँ देंगे तो यहाँ कुछ नहीं रहेगा। इधर एक हाइड्रोजन, ठीक है, इधर एक हाइड्रोजन बढ़ेगा तो इधर OH ग्रुप रहेगा। यानी डबल बॉन्ड हम यहाँ देंगे या यहाँ देंगे, ये तीनों जगह में से कहीं भी देंगे हमारा काम हो जाएगा, ठीक है, तीनों जगह देना, ठीक है। देखो कैसे हम बनाते हैं, 1 2 3, ठीक है, यहाँ हम डबल बॉन्ड दे देते हैं, ठीक है, यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड दे दिया, तो यहाँ पर अब 1 2 3 1 2 3 4 ये 5 हो जाएगा, 1 2 3 4 हो गया। अब ये कार्बन है, इससे इधर जो है CH3 है, इधर सिंगल है, तो इससे बन जाएगा। इससे कैसे बनेगा, अगर ये बॉन्ड हम तोड़ेंगे, अगर यहाँ पर HOH का एडिशन कराना है, वाटर का एडिशन कराना है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन इधर 1 है, इधर कुछ नहीं है, तो ये हाइड्रोजन कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ आएगा, तो ये OH कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो इधर H आएगा, तो आ गया ना यहाँ पर एक H, 2 हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो अगर ये हाइड्रोजन यहाँ आएगा तो 2 हाइड्रोजन हो जाएगा और यहाँ पर OH हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर डबल बॉन्ड देते हैं तो भी बन जाता है, ठीक है। ये HOH जो है यानी एडिशन ऑफ वाटर हो जाएगा, OH ग्रुप यहाँ आएगा और H कहाँ आएगा, जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है। यहाँ इस कार्बन का नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 है, इसमें कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, ज़्यादा है हाइड्रोजन इस कार्बन पर, तो इसलिए क्या होगा, ये H यहाँ आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड दे देंगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो हुआ ये, एक तो ये हो गया कि इससे बन जाएगा, ठीक है। अगर हम ये ले लेते हैं तो इससे भी ये बन जाएगा, इससे ये बन जाएगा हाइड्रेशन करवाने से, ठीक है। दूसरा हम यहाँ हटा देते हैं, अब हम जो है डबल बॉन्ड यहाँ कर देते हैं, तो इस केस में भी बन जाएगा, इस केस में भी बनेगा, यहाँ देंगे तो भी बनेगा। ध्यान से देखने की जरूरत है, डबल बॉन्ड है ना। अब जो है OH वाटर का एडिशन कराना है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन, इस कार्बन पर कितना है हाइड्रोजन, एक भी नहीं है, और इस कार्बन पर कितना हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन इस पर ज़्यादा है, इसलिए मार्कोनी ऑफ एडिशन होगा तो ये इस पर आके अटैच होगा, और ये जो OH है ये आके यहाँ अटैच होगा, तो इस पर अटैच होगा तो OH ग्रुप यहाँ आ गया कि यहाँ पर ये H अटैच होगा तो ये CH2 ग्रुप आ गया कि नहीं, H ऑलरेडी इधर रहेगा, तो यहाँ से भी हो जाता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि ये वाला रिएजेंट लें तो हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है, हटा देते हैं डबल बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ दे दिया हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। अब तीसरा ऑप्शन हम बना रहे हैं, इधर यहाँ भी हाइड्रोजन रहेगा। अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं, यहाँ से होता है कि नहीं, ठीक है।
तो यहाँ पर डबल बॉन्ड देंगे तब एक हाइड्रोजन हटा देते हैं और यहाँ पर डबल बॉन्ड। अब यहाँ डबल बॉन्ड अगर देते हैं तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है ना, अभी देखो अब डबल बॉन्ड देंगे तो ये नहीं रहेगा, हट गया। ठीक, अब 4 बॉन्ड बन गया इस कार्बन का, 1 2 3 4 हो गया, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया। इस केस में भी हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा? हाइड्रोजन वाटर का एडिशन होगा। ठीक है, तो ये H+ होगा, ये OH- होगा। अब क्या होता है मार्कोनी कॉम्पिटिशन में H+ कहाँ जाता है? जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होता है। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा कहाँ है? यहाँ है ना। तो ये कहाँ चला जाएगा? इसके पास। तो ये कहाँ चला जाएगा? इस कार्बन के पास, इस कार्बन के पास जाएगा। इस कार्बन के पास जाएगा तो OH- आ गया, और ये हाइड्रोजन जब इस कार्बन के पास आएगा तो 1 2 और तीसरा ये 3 हाइड्रोजन आ गया। तो डबल बॉन्ड यहाँ दें, यहाँ दें या यहाँ दें, तीनों में से कहीं भी दें, तीनों सही है ना। तीनों जगह में किसी एक जगह डबल बॉन्ड दे देंगे, तीनों इक्विवेलेंट है, तीनों में से कोई भी केस हम यूज करेंगे करेक्ट होगा। ठीक है, ठीक है। तो चलो हम इसी को यूज कर लेते हैं, अभी बना ही दिए हैं लास्ट, तो हम इसी को यूज करेंगे। ठीक है, तो इससे ये बन जाएगा। कैसे बनेगा? तो हम अब यहाँ डबल बॉन्ड ना थोड़े रखें, इससे ये बन जाएगा। कैसे बनेगा? हम लोग एसिडिक हाइड्रेशन कराएंगे, H+ मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा, ये H+ हो जाएगा, ये OH- यहाँ से टूट जाएगा, और H+ कहाँ जाएगा? जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है। यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन इधर 2 है और यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 भी नहीं है, इधर ज़्यादा हाइड्रोजन है, इसलिए H+ जो है आके यहाँ अटैच हो जाएगा। ठीक है, और OH- यहाँ आके अटैच होगा। ठीक है, और ये जो OH- है वो यहाँ आके अटैच होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये डबल बॉन्ड है, ये एक शिफ्ट होगा यहाँ पर इधर H+ आ रहा है, इधर उधर जाएगा, तो ये इधर शिफ्ट होगा। ये एक डबल बॉन्ड में एक शिफ्ट हो गया, यहाँ नेगेटिवली चार्ज हो गया, H+ आके अटैच हो गया, और यहाँ पॉजिटिवली चार्ज हो गया, तो उस पर आकर के OH- आके अटैच हो गया, और इस तरीके से ये हमको मिल गया। ठीक है, अब इस फॉर्मेट में इसका हम लोग लिख लेते हैं स्ट्रक्चर, इस फॉर्मेट में, है ना। तो कितना है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। 1 2 3, यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड लिया है जो हमने दिखाया है, यही ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, चौथा पर ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, ये हो गया हमारा, इसी से ये बनेगा। इसका करेंगे हम लोग H एसिडिक हाइड्रेशन कराएंगे इससे, तो ये बन जाएगा। ठीक है, या तो ये दे देंगे। ठीक है, और ये अगर पसंद नहीं है तो कौन सा दे देंगे? दूसरा यहाँ डबल बॉन्ड लेंगे, तीसरा यहाँ डबल बॉन्ड लेंगे, और 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। ठीक है, अगली बात जो है इसको रहने देते हैं और यहाँ डबल बॉन्ड करते हैं, ये भी चलेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसको रहने देते हैं, ये वाला लाइन, और इस साइड डबल बॉन्ड कर देते हैं। ये थोड़ा समझाए थे ना। तो ये तीनों में से 1 2 3, ये तीनों में से कोई भी लेंगे, हमारा रिजल्ट ये। ठीक है, क्लियर? देखिए, इससे इसको बनाना है, इसके लिए अप्रोप्रिएट एल्कीन। तो पहले ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इधर से सेकंड कार्बन पर 1 2, सेकंड पर OH, तो सेकंड पर OH हमने दे दिया। अब इसी को हमको बनाना है।
जगह हाइड्रोजन भर दीजिए, सब जगह हाइड्रोजन भर देना है। यही तो हमको बनाना है, कैसे बनाएंगे? ठीक है, उसके लिए क्या क्या उपाय है? यहाँ डबल बॉन्ड हो या यहाँ डबल बॉन्ड हो, ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो तो भी बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड होगा तो भी बनेगा, ठीक है। तो ये अगर हम यहाँ डबल बॉन्ड देते हैं, ठीक है, तो इससे बन जाएगा, ये इससे बनेगा ठीक है, इससे बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, मार्कोनी ऑफ एडिशन होगा, हाइड्रेशन कराना है। तो कैसे बनेगा? क्योंकि यहाँ पर जो है नंबर ऑफ हाइड्रोजन इस पर ज़्यादा है, इस पर कम है, तो H प्लस कहाँ आएगा? इस पर आएगा, इसलिए ये शिफ्ट हो जाएगा इधर, इस पर H प्लस आ जाएगा और वो H माइनस इस पर आ जाएगा, तो ये बनेगा, ठीक है। उस साइड डबल बॉन्ड देंगे तो भी बनेगा। यहाँ अगली बार डबल बॉन्ड दे देंगे, यहाँ ठीक है, ये हो गया यहाँ तक 1 2 3 कार्बन, 4 5 4, और ये हो गया 5वां कार्बन, ठीक है। अगर इसको भी हम रिएक्शन कराएंगे, इससे भी बनेगा, ठीक है। इसके पहले वाला हम बताया था तो एक ही स्ट्रक्चर में चेंज कर करके बता दिए थे ना, इस बार हम अलग अलग बना दिए, ठीक है। तो इसका रिएक्शन भी हम करवाएंगे। तो इस बार देखिए जरा, इधर हम डबल बॉन्ड किए हैं ना, 1 2 3 4 जो है, 1 2 3 4, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखने की ज़रूरत है कि किधर से होगा। यहाँ तो इधर कर दिया, ठीक है। दोनों पर जो है हाइड्रोजन बराबर हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है किधर भी अटैक हो सकता है, इसमें दो दो जो है संभव हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ हाइड्रोजन जो है सेम है। नंबर इधर भी कार्बन पर हाइड्रोजन 1 है, इस कार्बन पर भी एक ही हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 1 2 3 4, इसमें दोनों तरफ हो सकता है, तो ये सूटेबल नहीं होगा, क्योंकि दोनों तरफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है। तो H प्लस कभी इधर अटैक कर सकता है, इधर भी अटैक कर सकता है। अगर इधर अटैक करेगा H प्लस तो OH माइनस यहाँ आएगा, अगर H प्लस इधर अटैक करेगा तो OH माइनस इधर आएगा, तो OH माइनस बदल गया, तो चाहिए फाइनली इसी पर OH चाहिए ना, इसलिए ये वाला नहीं चलेगा। इस केस में दोनों संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ अगर डबल बॉन्ड देते हैं तो इस कार्बन पर भी एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन पर भी एक हाइड्रोजन है, तो दोनों तरफ इक्विवेलेंट सिचुएशन हो गया। तो H प्लस का मान होगा तो इधर अटैक करेगा, मान होगा तो इधर भी अटैक करेगा। अगर इधर H प्लस अटैक किया तो इधर OH माइनस अटैक करेगा, अगर इधर H प्लस अटैक किया तो OH माइनस इधर अटैक करेगा। तो ये जो OH है दोनों जगह एक बार इधर आएगा, एक बार इधर आएगा, तो दो प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पर। इसलिए ये सिचुएशन इसके लिए सूटेबल नहीं है, इसलिए हम ये वाला रिएजेंट नहीं लेंगे और इसको इसलिए हटा देते हैं, ये सूटेबल नहीं है, यही वाला सूटेबल है, ठीक है। तो ये बन जाएगा कैसे, अब इसका स्ट्रक्चर हम लोग बना देते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो यहाँ डबल बॉन्ड है ना, पहला कार्बन के बाद पहला और दूसरा के बीच में डबल बॉन्ड, तो ये पहला और दूसरा के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। बस इसी से हमारा रिएक्शन कराना है H प्लस, बस इसका हाइड्रेशन कराएंगे, ये मिल जाएगा, ठीक है।
तो अब जो है इसका हाइड्रेशन करने के लिए कहा गया है, तो इसका जरा स्ट्रक्चर पहले लिख लेंगे अच्छे से, तब समझ में आएगा कि कैसे क्या करना है। यही हमको बनाना है, ठीक है। यहाँ हुआ तो ये एक हुआ, यहाँ पर कार्बन हुआ, ठीक है। इसमें ये OH यहाँ जुड़ा हुआ है, फिर ये CH2 CH3 है ना, ये हो गया CH2 और ये ऐसे लिखेंगे CH3 और यहाँ पर भी एक निकला हुआ है ना, तो इधर CH3 ये होगा, यही है स्ट्रक्चर जो यहाँ बना हुआ है। हमको OH ग्रुप यहाँ पर लाना है, तो यहाँ पर OH ग्रुप लाना है तो डबल बॉन्ड यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए या यहाँ होना चाहिए, यही 3 जगह पॉसिबल, 3 का केस में हो सकता है, कहाँ कहाँ हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो 1 2 3 है, अगर यहाँ हम डबल बॉन्ड लाते हैं तो यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है कम हो जाएगा। इसको ज़रा ध्यान से देखिए, अगर यहाँ हम डबल बॉन्ड देते हैं, ये 2 3 4 हो गया, ठीक है। अगर यहाँ हम डबल बॉन्ड देते हैं तो संभव है क्या, अगर हम हाइड्रेशन कराना चाहेंगे, ठीक है, HOH से, तो ये H कहाँ जाएगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन जहाँ ज़्यादा होगा, 1 2 3 4 बॉन्ड, यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा यहाँ है, ये H तो यहीं आ जाएगा, तो OH यहाँ चला जाएगा, OH यहाँ आएगा नहीं, फिर OH हमको यहाँ लाना है, इसलिए ये तो नहीं चलेगा, ये वाला नहीं चलेगा, ये संभव नहीं है, ये वाला नहीं चलेगा। तो इसका जो है ये डबल बॉन्ड हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर डबल बॉन्ड सूटेबल नहीं है क्योंकि इससे संभव नहीं है, ठीक है। दूसरा है हम यहाँ पर डबल बॉन्ड ले लें, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम डबल बॉन्ड लेते हैं तो इस कार्बन पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 है और इस पर भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है 1 है, ठीक है। दोनों पर एक ही है तो दोनों पर अटैक हो सकता है, ठीक है। इस पर भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 नंबर ऑफ हाइड्रोजन दोनों जगह से है। इस कार्बन पर भी हाइड्रोजन सेम है, एक ही है, इस कार्बन पर भी हाइड्रोजन सेम है, तो अगर हाइड्रोजन किधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, तो 2 2 ऑप्शन हो गया। तो H ग्रुप यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो ये भी सूटेबल नहीं है, तो हम तीसरा उपाय, ठीक है, ये है तीसरा उपाय, ये है कि हम यहाँ पर डबल बॉन्ड ले लें। तीसरा उपाय ये है कि यहाँ पर हम डबल बॉन्ड ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इस कार्बन पर 1 हाइड्रोजन है और इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ ज़्यादा होगा, ये H+ यहाँ जाएगा और ये OH- जो है यहाँ आएगा, तो ये वाला संभव है, ठीक है, ये वाला संभव है, ठीक है, ये संभावना है, ठीक है, ओके। तो हाँ, अब देखिए ये तो अच्छा ज़रा ठीक से थोड़ा ध्यान देंगे, पहले से जो ध्यान दिए थे, चलो इसमें 3 अभी हम रखे हुए हैं। जब हम यहाँ पर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड किए थे तो 1 2 3 4 ये तो बढ़ जाता है, ठीक है। ये वाला जो है ये वाला संभव है, क्यों संभव है, यहाँ हाइड्रोजन रखे हुए थे, हाइड्रोजन को हटा देना था ना, 1 2 3 4 जो है, 1 2 3 4 को हाइड्रोजन है, तो ये संभव है। क्यों संभव है, क्योंकि इस कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, 1 2 3 4, और इस कार्बन पर 1 हाइड्रोजन,
पहले स्ट्रक्चर बनाने में गलती हो गई थी, ध्यान देना है। तो इस पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इस पर एक हाइड्रोजन है। तो एक हाइड्रोजन जब है तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है, इसलिए जो वाटर होगा उसका एडिशन क्या होगा, ये यहाँ चला जाएगा तो हो जाएगा ये CH2 और ये OH माइनस यहाँ आ जाएगा और ये OH माइनस यहाँ आ जाएगा। ये संभव है, ठीक है, ये वाला तो संभव है, इसलिए ये हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और इसके पहले क्या सोचे थे, यहाँ डबल बॉन्ड दे दिए थे, है ना, यहाँ डबल बॉन्ड दिए थे तो कितना होता है, 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। अब देखो ना यहाँ हाइड्रोजन है ना यहाँ हाइड्रोजन है, दोनों इक्वल सिचुएशन है, ये संभव नहीं है। इसके पहले यही किए थे, वहाँ भी गलती हुआ था एक्सप्लेनेशन में, तो हम सुधार रहे हैं उसको। यहाँ पर डबल बॉन्ड दिए तो 1 2 3 4 कोई हाइड्रोजन नहीं है यहाँ, 1 2 3 4 कोई हाइड्रोजन नहीं है यहाँ, तो दोनों जगह इक्विवेलेंट सिचुएशन है ना, तो H+ किधर भी अटैक कर सकता है, दोनों तरफ तो सेम सिचुएशन है, कोई हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। तो OH माइनस इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, तो ये भी सही नहीं, ये वाला एक्सेप्टेबल नहीं है। तीसरा सिचुएशन हम ये वाला सोचते हैं कि ये हटा देते हैं, ये डबल बॉन्ड कर देते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि इधर तो कोई हाइड्रोजन नहीं, 2 3 4, लेकिन इधर 2 हाइड्रोजन है, तो क्या होगा कि H+ यहाँ अटैक करेगा और OH यहाँ अटैक करेगा, क्योंकि H+ वहाँ जाएगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो डबल बॉन्ड हम इधर दें या इधर दें, ये दोनों संभव है, ठीक है। तो ये संभव है, ये संभव है, ठीक है, इससे हो जाएगा क्लियर। अब दूसरा सिचुएशन ये है कि ये है कि ये जो है हम लोग सिंगल रखेंगे, ठीक है। यहाँ जब डबल बॉन्ड दिए थे तो यहाँ पर इनको H रखना था, अब यहाँ डबल बॉन्ड देंगे तो यहाँ H नहीं रखेंगे, ठीक है। और इसको कराएंगे तो ये भी संभव है, तो ये दोनों संभव है, ठीक है, ये दोनों संभव, तो यही दोनों हम लोग रखेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये वाला हम लोग लेंगे, तो यहाँ पर ठीक है ये रहेगा, तो हम एक बार डबल बॉन्ड यहाँ ले लेंगे तो वो हो जाएगा H3O+, ठीक है। और दूसरा हम लोग का सिचुएशन ये होगा कि ठीक है, ये तो सिंगल रहेगा, हम ले लेंगे इसमें, तो ये होगा, तो ये दोनों में से कोई भी लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। ओके डियर, हैव अ नाइस डे।